आप भी एक यूट्यूबर है, आपके चैनल पर 100 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुका है या होने वाला, तो यह वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कस्टम यूआरएल के बारे में। कस्टम यूआरएल होता क्या, इनकी क्या उपयोगिता, इसे कैसे इनेबल करते हैं, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ आपको इस वीडियो पर अंत तक देखना होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम अभिषेक सोनी, आप देख रहे हैं अभी मस्ती टेक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो पर अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कस्टम यूआरएल इनेबल कैसे करते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप बात रहा कि कस्टम यूआरएल है क्या। कस्टम यूआरएल वही है जो आपका चैनल का लिंक है, ठीक है, लेकिन इसे इनेबल करने से पहले आपका चैनल का लिंक इस तरह होता है www.youtube.com ABCD कुछ भी रहेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं, ठीक है, इसे पढ़ने में आपको कठिनाई होगी। लेकिन इसे इनेबल करने के बाद आपका चैनल का लिंक बहुत ही साधारण हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं www.youtube.com/अभिमस्तीटेक, बहुत ही साधारण हो जाएगा। अब इनकी फायदा क्या है, आप कहीं भी सोशल मीडिया पर सर्च कीजिएगा www.youtube.com/अभिमस्तीटेक, तो वहाँ पर आपका चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसे ओपन करने के लिए, मानिए इसे इनेबल करने के लिए आपको इससे कोई प्रोसेस जरूर होगा। अब प्रोसेस यही है, आपके चैनल पर 100 प्लस सब्सक्राइबर चाहिए और 30 दिन का आपका चैनल पुराना होना चाहिए, मानी कि 100 प्लस चाहिए सब्सक्राइबर चाहिए और 1 महीना पुराना आपका चैनल होना बहुत जरूरी है, तभी यह इनेबल होगा कस्टम यूआरएल। अब इसे इनेबल कैसे करते हैं, आप अपने मोबाइल से भी इसे इनेबल कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी इसे इनेबल कर सकते हैं यूट्यूब डेस्कटॉप में इसे ओपन करने के बाद, ठीक है। चलते मोबाइल के स्क्रीन में मैं आपको बताऊं कैसे इसे इनेबल करते हैं। चलते मोबाइल के स्क्रीन पर। देखिए मैंने अपने चैनल को क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप पर यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए चैनल डैशबोर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर कस्टम का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर इसको ओपन करना होगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ कस्टम का ऑप्शन, ठीक है, ये पेंसिल वाला दिख रहा होगा मैजिक टैब पर, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ देर वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर ओपन होगा कस्टम। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका। उसके बाद देखिए यहाँ दिखेगा आपको बेसिक इन्फो, आपको इस पर क्लिक करना हो, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट के यहाँ करते हैं। देखिए वेट करने के बाद देखिए नीचे यहाँ पर ओपन हो चुका। उसके बाद यहाँ पर जाना वो नीचे, ठीक है। नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको मिल गया ऑप्शन कस्टम यूआरएल का। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा चैनल यूआरएल, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद इसके इनेबल देखिए यहाँ पर आपका चैनल का लिंक अभी इस तरह हुआ www.youtube.com चैनल UC, कुछ भी यहाँ पर लिखा रहेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी लिखा, ठीक है। उसके बाद अपने चैनल का लिंक सेव करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है सेट ए कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल, आपको इस पे क्लिक करना हो। क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर चैनल का लिंक बन गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है www.youtube.com/अभिमस्तीटेक, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ से पहले इनेबल है, देखिए यहाँ पर इनेबल हो चुका है इस पर। उसके बाद इसको पब्लिक करते हैं, नीचे करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है ऊपर में पब्लिक का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देते हैं। पब्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका यहाँ कर देते हैं कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद आपका जो चैनल का लिंक बन गया है इस तरह का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का आपका बन गया youtube.com/अभिमस्तीटेक, यहाँ पर आपका चैनल का लिंक बन गया। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।